हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक कक्षा 8 विषय गणित से जो हम लोग पहले का प्रश्न देख चुके हैं, ठीक उसके आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग आज प्रश्नावली 2.2 का 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। तो 5वां प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको समझना है कि यदि कोई भी त्रिभुज हो तो उसके सभी अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आइए हल करते हैं। तो प्रश्न आप देख चुके हैं। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार चर पद में मान लेना है। तो हम मानेंगे कि माना कि त्रिभुज के सभी अंतः कोण क्रमशः 2x अनुपात 3x अनुपात 5x के अनुपात में है। तो प्रश्न से आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यदि ये जो तीनों कोण दिए गए हैं, इनका जो योगफल होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इसको योगफल के रूप में सबको जोड़ के 180 के बराबर दिखा देंगे। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x + 3x + 5x = 180, यानी 2x जोड़ 3x जोड़ 5x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम यहां लिख भी सकते हैं, चूंकि कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 डिग्री से, इसके अनुसार हमने इसको लिखा है। अब इसे आप जोड़ सकते हैं। तो 5 3 8 2 10, यानी 10x बराबर 180 डिग्री। यहां हम लिखेंगे, चूंकि यहां दिख सकते हैं या, इसलिए x बराबर 180 और जाके बट्टा लगेगा 10 और कट जाएगा, आ जाएगा 18 डिग्री। यानी जो x है इसका मान निकला 18 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, तो अंतः कोणों का मान बराबर, तो पहला क्या है 2x, यानी 2 × x, x = 18 डिग्री, यानी होगा 36 डिग्री। यानी 2x है तो 2 यानी 2 × 18 डिग्री हमारा x का मान है, और इसमें 18 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 36 डिग्री होगा। उसी प्रकार 3x दूसरा कोण है, तो दूसरा ही हो जाएगा 3 × x माने 18 डिग्री, यानी 18 × 3 = 54 डिग्री। फिर लास्ट वाला है 5x, ये होगा 5 × 18, यानी 18 × 5 = 90 डिग्री। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो हमें कोण प्राप्त हो रहे हैं वह है 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। अब हम छठवां प्रश्न देखेंगे।
तो छठवां प्रश्न हमारा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपए एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपए है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो आपको एक थोड़ा प्रश्न ठीक से देखना है। सबसे पहले कोई भी प्रश्न जब हम हल करते हैं तो उस प्रश्न में दिए गए तथ्यों को नोट कर लेते हैं, फिर उसके अनुसार जो हमें ज्ञात करना है उसे लिखते हैं और फिर इसमें मान के चर पद में मान के उसका आंसर लाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं, यानी कुल सिक्कों की संख्या बराबर। तो हम सीधे यहां लिख सकते हैं कि प्रश्न से कुल सिक्कों की संख्या बराबर 160, या फिर लिख सकते हैं और कुल सिक्कों का मूल्य बराबर है 300। सिक्कों का प्रकार यानी सिक्के कितने प्रकार के हैं, यानी कौन कौन से सिक्के हैं। तो सिक्कों का प्रकार है 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। यानी सिक्के 3 प्रकार के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। और इन सिक्कों में एक संबंध है कि जो 2 रुपये का सिक्का है वह 5 रुपये के सिक्कों का 3 गुना है। तो हमें जब इस तरह का कोई प्रश्न हल करना होता है तो सबसे पहले हम छोटे मान को ही मानते हैं चर पद में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे कम सिक्का हो रहा है वो 5 का सिक्का हो रहा है। तो हम मान लेंगे कि 5 के सिक्कों की संख्या x है। अब हम यहां मानेंगे, माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x। मान लिया कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है और हम प्रश्न में देख चुके हैं कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। अर्थात यदि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गुनी यानी 3x होगी। तो यहां लिख सकते हैं। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, क्योंकि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है, क्योंकि इसकी तिगुनी होने के कारण। तो आप समझ पा रहे हैं। और ऐसे आपको बता दिया गया है कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल सिक्कों की कुल संख्या यानी सभी सिक्कों की संख्याओं का योगफल 160 है। तो यदि अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या इसके अनुसार निकाल लेंगे हम, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर कुल सिक्कों की संख्या 160। इसमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है। तो हम 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को जोड़ के कुल सिक्कों की संख्या से घटा देंगे तो हमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी।
तो हम 160 में से x यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या प्लस 3x यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसको जोड़ के हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा, 160 माइनस 3x मिलके 4x यानी 160 माइनस 4x, यही संख्या होगी 1 रुपए की सिक्कों की। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को निकाल चुके हैं। और अब हमें दिया गया है कि इसका जो कुल मूल्य है वो 300 रुपए है। तो आप जानते हैं कि अगर इसका मूल्य निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि उन सिक्कों की संख्या में उन सिक्कों के मूल्य से गुणा कर देंगे। जैसे यदि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है तो x में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं, तो सिक्कों का कुल मूल्य बराबर, सिक्कों का कुल मूल्य बराबर, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है x और इसका कुल मूल्य निकालने के लिए हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे और फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है तो 3x में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, ये निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो हमें मिला है 160 माइनस 4x, इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार 1 रुपए के सिक्कों का भी कुल मूल्य ज्ञात हो जाएगा। और फिर इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो वह 300 के बराबर होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न में हमें दे दिया गया है। तो अब इसे हम हल करते हैं। यहां चूंकि बराबर है इसलिए यहां पर हम या लिखेंगे, या 5 में x से गुणा करेंगे 5x, जोड़ 3x में 2 से गुणा करेंगे 6x, जोड़ यहाँ 1 से गुणा करेंगे यानी यही होगा 160 माइनस 4x बराबर होगा 300। फिर इसे हम आगे बढ़ाएंगे, 5x 6x 11x और 11 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 7x बराबर 300। और आप देख रहे हैं यहाँ प्लस 160 इधर है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 160, या 7x बराबर सीधे 300 से 160 को हटाएंगे होगा 140 और इस 7 से कट जाएगा, यानी x का मान हमारा निकलेगा 140/7 यानी सीधे हो जाएगा 20, यानी 140 में बट्टा 7 होगा, 7 दूनी 14 एक 0 आएगा, यानी x का मान निकल गया 20। और x क्या है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है। तो आप समझ गए कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना निकल गया हमारा, 20। तो यहां लिखेंगे, तो इस प्रकार सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपया और इसको हम क्या माने थे x और इसका मान निकल गया 20, तो 20 हो गया। 2 रुपया इसे हम माने थे 3x यानी 3 गुणे x, x का मतलब 20 है तो 20 और 20 दिया 60। और 1 रुपया, तो 1 रुपया अभी आपको पता है कि टोटल 160 सिक्कों में से हमने 5 रुपया और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को जोड़ के घटा दिए थे, यानी 20 को और 60 को यानी 80 इसमें से घटा देंगे, यानी 1 रुपये के सिक्कों का संख्या निकला 80। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वह हो गया 20, 60 और 80, यानी यह है 5 रुपया, 5 रुपया का हो गया 20, ये हो गया 2 रुपया 60 और ये हो गया 1 रुपया 80। यही हमारा आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम
वीडियो डालें आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक यह पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।